के वेदांता क्लिनिक और हेल्थ होम हॉस्पिटल के सौजन्य से एक निसंतान दंपतियों के लिए एक शिविर लगा हुआ है। तो ये कौन से उसमें चिकित्सक आए हुए हैं और किस टाइप का ये शिविर है? मैं डॉक्टर जया पाठक, हेल्थ होम हॉस्पिटल बलिया, और मेरा ही सेंटर है वेदांता क्लिनिक। दोनों के सौजन्य से हमने डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी से संपर्क किया था, जो बनारस में नोवा इनफर्टिलिटी सेंटर चलाती हैं। तो वो आई हुई हैं, आज वो कैंप कर रही हैं यहाँ पे, और बहुत सारे क्या कहते हैं मरीजों को उन्होंने अभी तक देख लिया है। उसमें क्या कहते हैं शुक्राणु कम है, बच्चा नहीं रुक पा रहा है, क्या कमी है, ट्यूब ब्लॉक है, या फिर अंडा नहीं अच्छा बन रहा है, इस तरह के चीज़ों के लिए किस तरह के पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, इस तरह का सुझाव दिया जा रहा है। कुछ जांच वगैरह भी उनको बताई जा रही है। कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है, और ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि बलिया के बहुत सारे लोग इसमें हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये मतलब आपको ये कैसे ये हुआ कि बलिया में हम इनका कैंप लगवाएं? क्योंकि बहुत सारे निसंतान दंपत्ति जो हैं वो हमारे यहाँ आते थे, तो बहुत सारों का ट्रीटमेंट भी मैंने दिया। जिस तरह से अगर उनके बच्चेदानी में, ट्यूब में या अंडा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तब तो मैं दवा के द्वारा उनका आराम से 2 या 3 महीने दवा चलने पे बच्चा रुक जाता है। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जो 6-6 महीने से दवा चला रहे हैं, जिनको अभी तक गर्भधारण नहीं हो सका है। तो उनके लिए हमने सोचा कि एक यहाँ पे कोई इस तरह का कैंप किया जाए। तो सौभाग्य से हम हमसे नोवा इनफर्टिलिटी के एक सदस्य हैं सादिक जी, वो हमसे मिले और उन्होंने डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी के बारे में बताया। हमें लगा कि एक कैंप मरीजों को जो बलिया से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है पैसा खर्च कर पाने में या बनारस रह के वहाँ इलाज करा पाने में, उनको यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा दी जाए। ये जो कैंप लगा हुआ है इसमें जो जांच होती है, तो जांच का रिपोर्ट कितने दिनों में आती है? और जांच तरह तरह की है। जैसे ब्लड की जांच है वो दूसरे या तीसरे दिन आ जाती है। कुछ HSG की रिपोर्ट होती है कि ट्यूब खुला है या बंद है, तो मासिक के 8वें दिन आती है। तो 8वें दिन होता है वो जांच तो सुबह मतलब 2 घंटे में आ जाती है रिपोर्ट। लेकिन अब मरीज़ का मासिक कब आया है, उसको किस डेट को बुलाना है, इस तरह से उनको डेट दिया जाता है कि इस डेट को आके ये जाँच कराइए। ये क्या ये इसी बार केवल ये शिविर लगा है कि महीने में? हम कोशिश करेंगे कि हर महीने एक बार इस तरह की सुविधा मरीजों को दी जाए। इस जांच में लगभग जो मरीजों को इसकी जांच होती है, तो इस जांच में भी कम से कम कितने खर्च आ जाते हैं? जांच में खर्च मान के चलिए कि 5,000 के आसपास आ जाएगा सारा, मतलब पति और पत्नी दोनों का जांच मिला के 5,000 के आसपास की जांचें हो जाती हैं। मतलब आपका क्योंकि हार्मोन का जो जांच होता है वो थोड़ा महंगा होता है। महिला के हार्मोन्स की जो जांचें होती हैं वो महंगी होती हैं, तो आपका और सारी जांचें सस्ती हैं, कोई बहुत महंगी जांचें नहीं। तो ये कितने दिन में, अगर मान लीजिए कि जो ऐसे मरीज का जब पूरी जांच होने के बाद और जब आप ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो अमूमन कितने दिनों में वो महिला गर्भधारण कर लेती है? अब जांच में किस तरह की समस्या आई है, अगर क्या कहते हैं ट्यूब ब्लॉक है मरीज का, तो फिर उसको IVF लेना होगा। IVF 3 से 4 मतलब मिनिमम 3 मंथ का आपको टाइम देता है, जिसमें 70 to 80% आपका पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है और शादी के बहुत लंबे समय हो गए, 10 साल 15 साल हो चुका है, तो फिर हम लोग उनको IUI का, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है न पति में न पत्नी में, हस्बैंड वाइफ के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम लोग उनको IUI का सलाह देते हैं। इसका परसेंटेज रेट कम होता है, लेकिन ये सस्ता पड़ता है, तो ज़्यादातर IUI के लिए ही बोला जाता है अगर कोई किसी तरह की समस्या पति पत्नी में नहीं है। बलिया जनपद की ऐसे निसंतान दंपतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भगवान जल्दी उनका घर खुशियों से भरे, और वो जिस तरह से मैडम उनको सुझाव दे रही हैं उस सुझाव को भी वो पालन करें। धन्यवाद।